हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायनोकुलर। आज अपन लैब असिस्टेंट बायोलॉजी सीरीज की 11th यूनिट देखेंगे, जिसमें अपन डाइजेशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स ये सब पढ़ेंगे। एंड आई होप इस लेक्चर के बाद आप इन टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस where large macromolecule is converted into small micromolecule in their absorbable form। मतलब एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जहाँ पे बड़े जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है फूड में, उनको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब डाइजेशन में अपन मेनली एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं और उसके साथ एसोसिएट ग्लैंड्स और उसके एंजाइम्स पढ़ते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड्स माउथ, देन ईसोफेगस, स्टमक, small intestine, large intestine, rectum and anus. These are the part of alimentary canal. Along with that, liver, pancreas, these are the gland, salivary gland in mouth. ये प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग एंजाइम्स एंड जूसेस सिक्रेट करते हैं जो डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले अपन लीवर देखते हैं। लीवर में गोल ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो बाइल जूस सिक्रेट करता है, विच इज यूज्ड इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब फैट के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम बाइल जूस करता है। अब लीवर हैज टू पार्ट, राइट हेपेटिक लोब एंड लेफ्ट हेपेटिक लोब। दोनों से एक एक डक्ट निकलती है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट दोनों मिलकर बनाती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। और गोल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसको सिस्टिक डक्ट बोलता है। ये सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, जिनसे बाइल जो जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में सीक्रेट होता है। अलोंग विथ कॉमन बाइल डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट मिलकर बनाती है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, और जिसका जो एंट्री पार्ट है वो एम्पुला ऑफ वाटर से कवर्ड होता है। दिस इज पेनक्रियाज। इट ऑल्सो सीक्रेट वेरियस जूसेस, इट ऑल्सो सीक्रेट वेरियस हॉर्मोन्स। इसमें अपन सिर्फ पेनक्रियाटिक एंजाइम देखेंगे। नाउ स्टमक। स्टमक के मेनली 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। डाइजेशन सबसे पहले माउथ में होता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 30% जो स्टार्च है वो माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाता है सलाइवी एमाइलेज से। उसके बाद जो बोलस होता है, जो माउथ में जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको बोलस बोलते हैं, वो आता है स्टमक में। देन स्टमक में डाइजेशन होता है। स्टमक में मेनली पेप्सिनोजन रिलीज होता है। पेप्सिनोजन इज एन प्रोटीन हार्मोन, बट इट इज एन इनएक्टिव फॉर्म। तो स्टमक में पेप्सिनोजन, HCl एंड कैसिन रिलीज होता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में HCl कन्वर्ट करता है, और ये पेप्सिन स्टमक में प्रोटीन को उनकी सिंपलर फॉर्म पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। HCl प्रो रेनिन को भी रेनिन में कन्वर्ट करता है। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl, स्टमक में जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक होता है। रेनिन कैसिन प्रोटीन को पैराकैसिन में कन्वर्ट करता है। पैराकैसिन कैल्शियम के साथ जुड़ के पैराकैसिनेट बनता है, एंड कैल्शियम पैराकैसिनेट उसको पेप्सिन फिर से पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। ये जो कैसिन मिल्क प्रोटीन है ये मेनली जो स्मॉल बेबी होते हैं, जो न्यूबॉर्न होते हैं, उनमें ये होता है। अदरवाइज स्टमक में डाइजेशन HCl और पेप्सिन करते हैं। प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन्स में पेप्सिन कन्वर्ट करता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द मेन डाइजेशन पार्ट। जो मेजर डाइजेस्टिव पार्ट है, डाइजेशन है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे पेनक्रियाज वेरियस एंजाइम रिलीज करती है, जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोइलास्टेज, प्रोकोलिपेज। ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोपेप्टाइडेज ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर ट्रिप्सिन बाकी बचे जितने भी एंजाइम्स हैं उनको एक्टिव करता है। तो काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज A, B में कन्वर्ट करता है। प्रोइलास्टेज को इलास्टेज में, प्रोकोलिपेज को कोलिपेज में। दीज आर द हार्मोन। देन इसके साथ ही साथ इंटेस्टाइनल
hormones also, intestinal enzymes also release like dipeptidase, maltase, lactase, sucrase. These are released by the intestinal, within the intestinal juice. इंटेस्टाइन में जो जूस और इंटेस्टाइन के जो ब्रश बॉर्डर विलाई और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करते हैं, जिसमें ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड, माल्टोज को ग्लूकोज, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और इनके जो सिंपलर फॉर्म है उनमें कन्वर्ट करते हैं। तो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे वो फाइनली सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स में एंड न्यूक्लियोसाइड्स शुगर एंड बेस में। और ये जो सिंपलर फॉर्म है ये लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर एब्जॉर्ब होता है एंड जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो रेक्टम और एनस से रिलीज हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइजेशन ऑफ फूड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, अलोंग विद कार्बन वाटर इज प्रेजेंट। तो इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2ON। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 1:2:1। These are the hydrates of carbon. Hydrates of carbon, मेन फंक्शन इनका है दे प्रोवाइड एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन में, दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ स्टोरेज ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, एंड ये स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्पफुल हैं जैसे सेल्यूलोज, काइटिन। अब दे आर मेनली क्लासिफाइड इनटू मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड सिंगल यूनिट है तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड में 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स जुड़ के ओलिगोसैकेराइड्स, एंड पॉलीसैकेराइड्स में मोर देन 20 यूनिट्स जब जुड़ती हैं तो पॉलीसैकेराइड्स बनता है। मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज। अब ओलिगोसैकेराइड्स में अगर 2 जुड़ी हैं तो डाइसैकेराइड्स, 3 जुड़ी हैं तो ट्राइसैकेराइड्स, 4 जुड़ी हैं तो टेट्रासैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज, एंड पॉलीसैकेराइड्स में है ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज, तो 2 जब सिंपल मोनोसैकेराइड जुड़ती हैं तो उनके बीच में ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड बनता है। एज वी कैन इजीली सी द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज वेयर 1,4 glycosidic bond is made between 2 glucose molecule. So this is general basic information about carbohydrate. Now we will study about protein. So what are proteins? Proteins are heteropolymer of amino acid. कि अमीनो एसिड का पॉलीमेरिक जो चेन होती है उसको प्रोटीन बोलते हैं। अब दे आर मेड, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तो व्हाट आर अमीनो एसिड? तो अमीनो एसिड इज बेसिकली सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, जहां पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड एक आर ग्रुप प्रेजेंट होता है। दिस आर ग्रुप इज वेरिएबल अमंग ऑल डिफरेंट अमीनो एसिड्स। ऑल लिविंग थिंग्स हैव 20 बेसिक अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं, और अमीनो एसिड आर लिंक टुगेदर बाय कंडेंसेशन रिएक्शन, जिनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड की लीनियर चेन प्रेजेंट होती है जिनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन डिफरेंट चेन्स। ये चेन हेलिक्स बनाती है, अल्फा हेलिक्स, और साथ में जुड़ के ये बीटा प्लेटेड शीट्स भी बनाती है। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। देन टर्सरी स्ट्रक्चर, तो ये जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब कोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो टर्सरी स्ट्रक्चर बनाती है। इसमें हाइड्रोजन एंड आयोनिक बॉन्ड्स दोनों बनते हैं। डाइसल्फाइड ब्रिज फॉर्म व्हेन 2 cysteine आर फॉर्म जॉइंट। एंड सम प्रोटीन्स जो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं स्टेबिलिटी के लिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में इनके साथ कुछ फैक्टर्स भी जुड़े हुए होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन इज द एग्जांपल। So this was basic about protein. Now comes the fat or lipids. What are lipids? So lipids are made up of fatty acid and glycerol.
फैटी एसिड की लॉन्ग चेन और ग्लिसरॉल से बनते हैं। तो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, दिस सर्व एज एनर्जी रिजर्वर, एनर्जी स्टोरेज करने में ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और एनर्जी ज़्यादा स्टोर करते हैं। बेसिकली एक ग्लिसरॉल होता है और उसके साथ फैटी एसिड की चेन जुड़ी हुई होती है। अगर एक फैटी एसिड की चेन जुड़ी है तो मोनोग्लिसराइड ग्लिसराइड, 2 जुड़ी है तो डाइग्लिसराइड एंड 3 जुड़ी है तो ट्राइग्लिसराइड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्राइग्लिसराइड। अब दे कैन बी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है, उनके एग्जांपल है पामेटिक एंड स्टीरिक एसिड। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब अनसैचुरेटेड में अगर सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एंड अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल है लिनोलिक एसिड एंड लिनोलिनिक एसिड। नाउ देयर आर कंपाउंड लिपिड्स टू। कंपाउंड लिपिड्स में ग्लिसरॉल तो होता है, उसके साथ 2 फैटी एसिड होती है और जो तीसरी फैटी एसिड चेन होती है उसकी जगह या तो फॉस्फेट जुड़ता है तो वो बनता है फॉस्फोलिपिड, जिसका एग्जांपल है लेसिथिन सिफेलिन। और अगर उसकी जगह कोई कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है तो बनता है ग्लाइकोलिपिड, जिसके एग्जांपल है सेरिब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स। देयर आर सम डिराइव्ड लिपिड्स टू formed by hydrolysis of simple and compound lipids। सिंपल और कंपाउंड लिपिड के हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं डिराइव्ड लिपिड्स, जैसे स्टीरॉइड्स हैं, वेरियस सेक्स हार्मोन्स हैं, स्टीरोल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल, एर्गेस्ट्रोल, कैरोटीनॉइड्स हैं जो पिगमेंटेड लिपिड्स हैं, जिसके एग्जांपल है कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल्स। सो दिस वाज जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट लिपिड्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट vitamins. What are vitamins? Vitamins are small essential chemicals or structures which are very useful for the nutrition of our body. They are required, मतलब ये बहुत कम मात्रा में अपनी बॉडी में चाहिए होते हैं, बट इनका जो फंक्शन होता है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड गुड हेल्थ ऑफ द बॉडी। तो ये मेनली फैट सोल्यूबल होते हैं, कि जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, और सेकेंडली वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो फैट सोल्यूबल है ए, डी, ई, के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, एंड वाटर सोल्यूबल में है विटामिन सी एंड ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन बी। अब इनके साइंटिफिक नेम्स क्या क्या हैं, इनके प्राइमरी सोर्सेज पढ़ेंगे, उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। प्राइमरी फूड सोर्स किस किस में ये प्रेजेंट होता है, तो कैरेट में प्रेजेंट होता है, स्वीट पोटैटो में प्रेजेंट होता है, स्पिनच में प्रेजेंट होता है, पालक में। एग इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों की कमजोरी आती है, जेरोप्थेलमिया एक डिजीज होती है, ड्राई आईज, आंखें ड्राई हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। देन सेकंड इज विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं, कोलियोकैल्सीफेरोल और एर्गोकैल्सीफेरोल। सोर्स हैं फैटी एसिड, फैटी फिशेज में मिलता है, कॉड लिवर ऑयल, एग योक, मशरूम्स। डेफिशिएंसी से इसकी डेफिशिएंसी से बोन्स डिजीज होती हैं, जैसे रिकेट्स, ओस्टोमाल्सिया, बोन पेन, वीकनेस। देन विटामिन ए, इसको टोकोफेरोल भी बोलते हैं। सोर्स है आमंड, सनफ्लावर, स्पिनेच, एवोकाडो, वेजिटेबल ऑयल, जितने भी ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं या ऑयल्स हैं। इसकी डेफिशिएंसी से मसल वीकनेस होती है, नर्व डैमेज होती है, विजन में प्रॉब्लम आती है। विटामिन ई इज ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटी विटामिन एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन मैच्योरेशन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स। देन विटामिन के, जिसको फाइलोक्विनिन भी बोलते हैं। इसके सोर्स हैं केल, स्पिनेच, ब्रोकली, सारी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, और फर्मेंटेड फूड। इसकी डेफिशिएंसी से हीमोरेज, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और बोन हेल्थ पुअर हो जाती है। नाउ वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन मतलब जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, तो जो यूरिन के थ्रू इजीली बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, तो इनको कंटिन्यूसली अपनी बॉडी में जिनकी सप्लाई चाहिए होती है। इसमें है विटामिन सी एंड विटामिन बी के सारे फॉर्म। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इसके सोर्स है सिट्रिक एसिड, कीवी, बेल पेपर, टोमेटोज। डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है, गम ब्लीडिंग हो जाती है, माउथ में स्कर्वी डिजीज होती है, फटीग होता है, बाउंड हीलिंग कमजोर पड़ जाती है, बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं।
विटामिन बी जिनके साइंटिफिक नेम है विटामिन B1 थायामिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B1 का सोर्स है होल ग्रेन, विटामिन B2 के सोर्स हैं मीट, चिकन, फिश। B3 के सोर्स हैं एग, लेग्यूम्स, लीफी ग्रास, ये सब बी विटामिन के सोर्सेस है। B6 इज पायरोडॉक्सिन, B2 इज केलियोलिसिस, B9 इज फोलिएट, B12 इज साइनोकोबालेमाइन। ये इनके साइंटिफिक नेम्स हैं। इनके सोर्स हैं होल ग्रेन्स, मीट, एग, लेग्यूम्स, लीफी ग्रीन। डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं तो बेरी डिसीज होती है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसीज हैं। केलियोसिस डिजीज होती है B2 की डेफिशिएंसी से। पेलेग्रा डिजीज होती है B3 की डेफिशिएंसी से। परनेसिस एनीमिया ये B12 की डेफिशिएंसी से होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट विटामिन्स, देयर सोर्सेज और उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है। इससे पहले अपन ने जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन लिपिड्स की देखी और टाइप ऑफ लिपिड्स देखे। इससे पहले प्रोटीन, जनरल स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ प्रोटीन्स, देन जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बोहाइड्रेट, digestion in small intestine, stomach and parts of digestion.